को सप्रेम आशीर्वाद। एडवांस क्लिनिकल न्यूरोथेरेपी कोर्स के द्वितीय सत्र में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम अपने प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरु जी की पूजा के साथ शुरू करते हैं। आइए हम सब पूजा में भाग लेते हैं। ओम असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। अभी हम गुरुजी को बहुत ही पसंदीदा गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो गाना हम गाएंगे, 2-4 लाइन गाएंगे और उसके बाद हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी की जय। जय। बस गुरु जी के मैंने पूजा में आप लोगों ने भाग लिया सभी को। चलिए अभी हम लोग क्लास में चलते हैं। ठीक है, ओके, अभी हम चलते हैं। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब एक एक करके बताया जाएगा आपको। ये हमेशा की तरह सबसे पहले हम परम पूज्य गुरु जी को याद कर लेंगे और नमन करते हुए ये कोर्स शुरू करेंगे। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी की जय। थैंक यू। एक्चुअली ये जो अभी कोर्स जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है, इसकी रूपरेखा कैसी रहेगी वो धीरे धीरे करके वो आपको समझ में आएगा। और उसमें आप लोग नेक्स्ट वीक क्या करना है, नेक्स्ट वीक कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी आपको करने पड़ेंगे, काफी कुछ मेहनत करना पड़ेगा 1-2 सप्ताह के बाद। और हर सप्ताह आपको मिनिमम थोड़ा करके आपको आपका ज्ञान बढ़ाते जाएंगे और थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि मेहनत आपको करना ही है, क्योंकि ये एक ही साल आपको करना है। और वो एक साल में भी जैसे हमारी फाइनल के परीक्षा होते हैं वो लास्ट 3 मंथ्स के लिए, ऐसे नहीं, इसमें धीरे धीरे करके करना है, क्योंकि हमें इसमें एक्चुअल पेशेंट्स को भी अपने बाद में दिखाना है या देखना है हमने। तो इस सब के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है कि गुरु जी जिस तरीके से न्यूरोथेरेपी को गुरु जी ने आगे बढ़ाया, वन मैन शो याद रखिए, उन्होंने आगे बढ़ाया और एक बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया, विस्तृत एम्पायर बनाया उन्होंने। और वो एम्पायर के हम भागीदार हैं, हम भाग्यवान हैं कि वो उनकी जो कुछ कण, अनमोल कण, हम उसको यूज करके हम अपनी जिंदगी में दूसरों की खुशहाली और अपनी खुशहाली बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ये बहुत बड़ी कला जो है हमें देन में मिली है। देन में मिली है तो कोई भी चीज जो देन में मिली है उसको हमने हमेशा ये करना है, मैंने उसकी जो हम रक्षा करनी है और उसको और हम फैलाने की कोशिश करनी है ना। तो ये एटीट्यूड हमेशा मेरे मन में रहना चाहिए, रहेगा ही। एवरेज न्यूरोथेरेपिस्ट तो सब समय पेशेंट के प्रति सजग रहता है, पेशेंट के प्रति जागरूक रहता है, तो पता है। फिर भी इतना सब होने के बावजूद क्यों न्यूरोथेरेपी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुई, तो ये सब चीजें
जैसे हम गुरुजी के साथ डिस्कस करते थे, तो वो सब चीजें गुरुजी ने जो बताए हैं कि उसमें क्या क्या करनी चाहिए, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उनकी ये सोच थी। वो तो अभी और भी और 15-20 साल यहाँ रहने की सोच थी उनकी। है कोई ऊपर वाला शायद उधर कुछ उनके पास पैसे ज्यादा होंगे तो उन्होंने जल्दी वहां बुला लिया। बट एनीवे वो बहुत अच्छी चीज है। और ये सब चीजें मैं रोज नहीं बोलूंगा, पहले 2-3 क्लासेस में गुरुजी के बारे में ज्यादा बोलूंगा। लेकिन आपको कभी भी याद रखिए, मैंने अपने क्लासेस में जागरूक गुरुजी को प्रवेश करते हुए देखा है। मेरे साथ अनेक लोग हैं जो जिन्होंने, मैं बोलूंगा अभी अचानक अचानक देखो देखो अभी गुरुजी ये बोल रहे हैं, और वो एकदम नई सोच क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में, मैं 5 मिनट पहले तक तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, तो आया कहाँ से? क्योंकि गुरुजी वहां चाहते हैं। तो ये सब चीजें भी कुछ कुछ कभी कभी आप लोग को मैंने मिलने का भाग्य हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं। अभी मैं ये वीडियो को यहाँ पॉज कर रहा हूँ। ये आपको एक शुरुआत के लिए हमने ये दिखाया है, ये कंटिन्यू होगा। अभी हम यहाँ हमारे कुछ पुराने साथी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और जो नए हैं वो सब अपने अपने छोटा सा एक परिचय दे देंगे, जिससे ये क्लास के बारे में, मैंने एक क्लास में जो लोग शामिल हुए हैं उनका बारे में हमें पता चल जाएगा। तो अभी मैं एक एक करके बुलाऊंगा, और कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, कुछ नए हैं। तो पुराने स्टूडेंट्स, उनको ऑलरेडी, जो पुराने का मतलब जो ऑलरेडी मेरा मई महीने से जो कोर्स शुरू हुआ है वो उसमें ऑलरेडी भागीदार हैं, और वो अपना राय भी बता सकते हैं कि उनको ये कोर्स कैसे लग रहा है और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। थोड़ी बहुत शॉर्ट में बताएंगे, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग सुनेंगे और वो अपना परिचय देंगे, वो कितने साल से न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं वगैरह। मैं एक एक करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी को बुलाऊंगा, और वो जो लोग एकेडमी से पास हैं वो लोग बताएंगे कि वो एकेडमी से पास हैं। जैसे क्रांति जी वगैरह हैं, वो एकेडमी से पास हैं तो बताएंगे। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं अनिल भटेजा जी से, जिन्होंने जो हम मेरे साथ बहुत साथ दिया है, और वो मेरे हर क्लास में वो रहने की कोशिश करते हैं और रहते भी हैं। और तो वो अपने राय बताएंगे। वो पुराने स्टूडेंट हैं इस न्यूरोथेरेपी के। अपने राय बताइए अनिल बाबू। प्रणाम सर। हाँ जी। आपकी क्लासेस वाकई बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सरल भाषा में आप बहुत अच्छी चीजें समझा देते हैं। सबसे खास बात हमें ये लगती है कि आप बिल्कुल सरल भाषा में और जो हमारे पॉइंट्स वगैरह हैं बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, डाउट्स क्लियर कर देते हैं। और जो भी मैटर होता है ना आपका बरल सरल होता है, मतलब हर आदमी समझ सकता है। और इसको 1 या 2 बार या 3 बार 4 बार आपकी वीडियो देख के ना थोड़ा माइंड में भी काफी चीजें बैठ जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट है हेमा बुधा जी, बताएं। हाँ सर, एक्चुअली मेरे को ना ये अब अच्छे से पढ़ाई करने के लिए चांस भी नहीं मिल पाया, लेकिन जो भी आप पढ़ाते बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरे पर्सनली इतना बिजी रहती हूँ ना, तो बहुत कोशिश करती हूँ ये आपकी क्लास अटेंड करने की। और जो कभी चांस मिलता है तो वीडियो एक बार ये करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए चांस मिला तो एक ऐसे लगता है उस समय तो बहुत अच्छा से आता है, फिर बाद में ऐसे लगता है निकल जा रहा है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप पढ़ाते नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, लेकिन मेरा ये खुद का टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत बिजी होती हूँ थोड़ा इसके लिए। लेकिन बहुत अच्छा है सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। प्रभावती जी, अब आप बोलिए। प्रभावती जी आप बोलिए। नमस्ते। नमस्ते सर। मैं रांची से हूँ। मैं इधर न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस कर रही हूँ। बेसिकली मैं अल्टरनेटिव थेरेपी सारा कर रही हूँ, ड्रगलेस थेरेपीज। सो लाइक acupuncture, flower remedy, reiki, and other remedies also. along with न्यूरोथेरेपी, बट बेसिकली मैं न्यूरोथेरेपी का फर्स्ट कंसंट्रेशन दे रही हूँ। सो कोई पेशेंट्स किधर न्यूरोथेरेपी
नहीं कर पा रहे हैं, रोज नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों को मैं दूसरा मोड ट्राई करती हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी आप अराउंड रामन जी के स्टूडेंट है ना? हाँ, यस सर। अराउंड 4 years मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ इधर। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बाकी लोगों की जानकारी के लिए, हमारे रामन जी जो हैं वो तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम, करीब अभी 25 साल के ऊपर तो हो गया है उनका न्यूरोथेरेपी में अनुभव। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सेकेंड बैच के हैं। तो वो वहाँ से तब से वो मैंने न्यूरोथेरेपी में थ्रू आउट तमिलनाडु वो स्प्रेड कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी को। और ख़ास तौर से स्पेशल चिल्ड्रन और स्पेशली डिजेबल्ड जो लोग हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके देश विदेश में अनेक स्टूडेंट्स हैं और वो क्लासेस भी कराते हैं तमिल में। तो ये उनकी एक बहुत खास स्टूडेंट हैं। और ये एक्चुअली अभी कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाली थी लेकिन कुछ कारण से नहीं आ पाई। तो इस क्लास के जरिए अब सब उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभावती जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सबको नमस्ते। आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ हियर एंड टेक टू द नेक्स्ट लेवल। या श्योर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कुलदीप पाटीदार जी। जी। हाँ हाँ, प्रणाम बोलिए। आचार्य जी। हाँ, जीते रहो, आशीर्वाद। जी, 2017 से कर रहा हूँ प्रैक्टिस में न्यूरोथेरेपी की, जलगांव में सेवा दे रहा हूँ 2017 से। और अभी कोर्स ज्वाइन किया, अच्छा लग रहा है कोर्स ज्वाइन करके। बहुत अच्छा, नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं न्यूरोथेरेपी को, अपने नॉलेज को। और ये कोर्स आपके लिए, वो सब चीजों के लिए मैंने ये कोर्स आपको मदद करेगा। और आगे इस कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू जी। ओके, आशीर्वाद। हाँ, ये कुलदीप जी जो हैं ये हमारे बहुत वरिष्ठ थेरेपिस्ट हैं। श्री चंद्रकांत पाटीदार जी बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत कारगर हैं। और वो जलगांव में उन्होंने अपना सेंटर खोला है और वो गुरुजी के साथ आश्रम में कई साल सेवा दे रहे थे और बहुत सीखा है उन्होंने। गुरुजी से डायरेक्ट सीखने वालों में से हैं और उनके भाई हैं ये कुलदीप जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ चीज़ें हम इनसे भी सीख सकते हैं बीच बीच में। तो ये अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि वो इस कोर्स में ज्वाइन हो चुके हैं। सौरभ कदम जी, आप क्या रेडी हैं? नमस्ते आचार्य जी। हाँ, आशीर्वाद। नमस्ते जी, सौरभ कदम। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ सर। पिछले 3 सालों से न्यूरोथेरेपी में हूँ सर। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप यहाँ, और बहुत आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुकेश पटेल जी, बहुत हमारे बहुत कामयाब मुकेश पटेल जी, अपने बारे में कुछ मैंने रोकना नहीं, जो आप कह सकते हैं सब कहिएगा। हमारे सौभाग्य है कि आप जैसे एक अन्य थेरेपी के डॉक्टर होकर उन्होंने पूरे पूरे न्यूरोथेरेपी के लिए समर्पित हुए हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, सीपी के बच्चों के में तो जान में जान लेके आए हैं, ये बहुत अच्छे कार्य करें, वो अपने बारे में बताएंगे। हाँ, बताइए। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश पटेल सूरत गुजरात से हूँ। मैं 2005 से एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा था और 2015 में मतलब 2013-14 में हम लोग आश्रम गए थे। फिर वहां से पता चला कि न्यूरोथेरेपी कोर्स कर सकते हैं, अनूप सर ने मुझे बताया था। लेकिन वहां पे 6 महीने रुकना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था आश्रम में। फिर मैंने कोर्स तो दिल्ली से किया था, राम अवतार शर्मा से। लेकिन मुझे हेल्प बहुत मिली है मुकेश सर, मतलब मुकेश बंजारा सर से और चंद्र प्रकाश पाटीदार से, और कभी कभी आचार्य जी का भी हम यूज कर लेते थे। तो 2015 से मैं न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट 3 साल से आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी एलोपैथी प्रैक्टिस में डेली 120 से 150 ओपीडी पेशेंट रहते थे। फिर भी मैंने टोटली बंद कर दिया और न्यूरोथेरेपी अभी मैं कर रहा हूँ। और अभी आचार्य जी से और भी न्यूरोथेरेपी में आगे सीख सकता हूँ, क्योंकि हमने आश्रम से कोर्स नहीं किया था, दिल्ली से किया था। तो फिर अब जितना हो सके इतना नॉलेज आचार्य से आगे लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 9 साल न्यूरो एलोपैथी का ये उन्होंने छोड़ दिया और पूरा पूरा न्यूरोथेरेपी में आ चुके हैं। हाँ, तो इसके आगे कौन? ममता देशमुख जी, आप बोल सकते हैं क्या? अगर हो सके कैमरा ऑन कीजिए, नहीं तो कम से कम बोलिएगा, अपने आप अनम्यूट कर दीजिए। ममता देशमुख जी, हाँ। आचार्य जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते। मैं ममता देशमुख इंदौर से हूँ।
और पिछले 4 सालों से मैं न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रही हूँ सुप्रियो दास सर के साथ में। ये जिनके साथ कार्य कर रही हैं वो सुप्रियो दास जो हैं वो योगा और न्यूरोथेरेपी में माहिर हैं। और इंदौर में तो उन्होंने एक एक मैंने बहुत ही बड़े पैमाने में उन्होंने न्यूरोथेरेपी को गाड़ दिया है, न्यूरोथेरेपी का झंडा गाड़ दिया है उन्होंने। तो उस टीम के ये हैं और ये भी कोई कम नहीं है। तो नहीं सर, अभी आपसे काफी सारी चीजें सीखना है। जरूर जरूर जरूर, ठीक है, वो सिखाएंगे ही। जो मेरे पास है सब कुछ खुलेआम, जैसे गुरुजी खुले हाथ सबको देते थे वैसे ही मैं भी देने वाला हूँ जो मेरे पास है। और गुरुजी खुद आने वाले हैं हमारे लेक्चर्स में, बीच बीच में हम देखेंगे। ये सब तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू, आशीर्वाद। आप लोग सब एंड तक हो सके तो एंड तक रुक के जाना, क्योंकि एंड में जो जो आशीर्वचन है वो भी हम प्राप्त करेंगे। हाँ, नेक्स्ट कौन है अभी? उषा सिंह जी। ये उषा सिंह जी के प्रेरणा से ही आप समझेंगे ये क्लिनिकल एडवांस क्लिनिकल न्यूरोथेरेपी कोर्स वगैरह जो है वो उषा जी के प्रेरणा से है। तो उषा जी के बहुत पुराने हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत कोर्सेस में उन्होंने हमारा साथ दिया है, हमें प्रेरणा दी है। तो उषा जी आप जरा अपने कैमरा, अगर हो सके तो कैमरा ऑन कीजिए, नहीं तो ऐसे ही बात कीजिए जैसे हो सके। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। उनकी अभी तबीयत ठीक थोड़ी, नहीं है। हाँ फिर मैं भी फिर भी बोलूंगी, फिर भी कुछ कहूंगी। जरूर। आचार्य जी, ये मैं वैसे हाउस वाइफ हूँ, घर पे ही अपना ट्रीटमेंट करती हूँ, मतलब फैमिली के लिए ही। पर आपसे ज्ञान जो मिला वो अतुलनीय है, इतनी सरल भाषा में। क्योंकि जब मैंने कोर्स किया था तो मैंने ऑनलाइन किया था, जब कोरोना काल चल रहा था। तो कर तो लिया पर कुछ समझ नहीं आया, क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया। ऑनलाइन कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि क्या पॉइंट्स हैं क्या नहीं है। तो फिर आपने जब वो पॉइंट्स क्लासेस ली और हमारे को डिटेल में समझाया, तब तो ये गागर में सागर के समान निकला एकदम। हर चीज में मतलब आप कितना भी सीख लो फिर भी कम ही है। हर बार कुछ एक नई चीज मिलती है आपसे, हर बार कुछ एक उसी चीज पे कुछ एक नई चीज आ जाएगी। तो ये है कि आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैंने एक कोर्स कर लिया और मेरा कंप्लीट हो गया, नहीं, इसमें तो लगे ही रहो तभी ज्ञान प्राप्त होता है। तो आपका तो इसमें बहुत ज्यादा सराहनीय सहयोग रहा है हम सबको ज्ञान करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। हाँ, जैसे उषा जी कह रही थी, जो सरल भाषा, ये गुरु जी की आदत है, गुरु जी की आदत थी। वो गाइटन नामक जो मेडिकल फिजियोलॉजी की किताब थे उसको इतने सरल भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया है। और वो उसमें वो जो है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। वो हमेशा कहते थे ये मेरा हनुमान है। मैं पता नहीं मैं हनुमान बना कि नहीं, लेकिन वो कहते जरूर थे कि ये मेरा हनुमान है। तो खैर, वो सब पुरानी दिन है, पुराने दिन पुरानी यादें। तो आशा है कि आपको ऐसे ही सब चीजें गुरु जी के बारे में छोटी छोटी चीजें अपने आप आएंगी। तो वो उसके लिए कोई वक्त नहीं होता और कोई मौका नहीं होता, वो अपने आप आ जाता है। तो वो मैं आपको देते जाऊंगा। और जो 12 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, आप लोग एंड तक रहने वाले हैं, समझ में आ गया। तो अभी हम और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति यशोधन जी, उनको मैं बुलाने वाला हूँ। और यशोधन जी बताएंगे अपने बारे में और न्यूरोथेरेपी के बारे में। हाँ जी, नमस्ते। सबसे आशीर्वाद। आदरणीय गुरु जी का मैं नमन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा से ही आज हम यहाँ, अगर देखा जाए तो इसीलिए सम्मिलित हो पाए। उनके अद्भुत कार्यों का ही नतीजा है कि हमारी सभी के जीवन समृद्ध हो पाया न्यूरोथेरेपी कारण। मैं यशोधन कुलकर्णी, मैं पुणे महाराष्ट्र और नांदेड़ से, दोनों जगहों से न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिस करता हूँ। मैं न्यूरोथेरेपी परिवार से 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। और बहुत फॉर्चुनेटली हम आचार्य जी के साथ और स्वयं गुरु जी के साथ भी काफ़ी समय बिता पाए और बहुत सारी चीज़ें सीख पाए। आचार्य जी के अभी जो ये नया कोर्स शुरू किया है वो काफ़ी मार्गदर्शक है। इन्होंने कई अपने जो नए प्रयास शुरू किए जो ऑनलाइन पद्धति द्वारा सिखाने के, वो बहुत ही कारगर है। और मेरे ख्याल से आज की जो ज़रूरत है उस सभी को एड्रेस करते हुए देखा जाए इसे, तो बहुत लाभदायी भी है सबके लिए। आचार्य जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके मार्गदर्शन ने मुझे पहले बैच में काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से न्यूरोथेरेपी को और अच्छे तरीके से जानने के लिए मदद की, मेरे अंदर का इंथुजियाज्म भी जगाया।
उनकी शिक्षा के न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, बट हमारी जो समृद्धि है उसी को उसको भी काफ़ी आगे ले जाने के लिए मदद करती है। तो बैच 2 के सभी साथियों को मेरी शुभकामनाएं, और आपके लिए ये सफ़र उतना ही प्रेरणादायी और लाभदायी हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू ईश्वरन जी, थैंक यू। हाँ, अभी ज्वाइन हुए हैं एक विश्व ज्योति दे और एक बहुत ही सीनियर गुरुजी के साथ, जहाँ जहाँ गुरुजी जहाँ भी जाते हैं वहाँ सब गुरुजी के साथ देने वाले, और असम के महारथी बोलूँगा तो भी वो कम है, तो महारथियों में से एक है। तो और वो मैंने बहुत अपने स्टाइल में बहुत ऊंची तरफ से 7 स्टेट्स जो कहते हैं, यहाँ असम के साथ जो सिस्टर स्टेट्स हैं, मेघालय, त्रिपुरा इत्यादि, मणिपुर वगैरह, तो उन सब में न्यूरोथेरेपी को फैलाने के लिए उन्होंने बहुत 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 महत्वपूर्ण कदम उठाते जा रहे हैं, और काफ़ी काम उनके नीचे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको उन्होंने प्रेरणा दी है। और अभी विश्व ज्योति दे आप अपने विचार रखेंगे, लोगों को अपना आशीर्वचन देंगे नए स्टूडेंट्स को। गुरुजी का आशीर्वाद से, आपका आशीर्वाद से मैं न्यूरोथेरेपी का प्रचेष्टा कर रहा हूँ। अभी हम लोग 7 स्टेट में काम करना बहुत बाकी है, हर स्टेट में नहीं हुआ। अभी लगभग नॉर्थ ईस्ट का 3 स्टेट में ही काम चल रहा है, या 7 स्टेट है, 8 स्टेट है, ऑस्ट्रोलॉग की बोलता है। तो इसमें काम बहुत बाकी है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में अलग अलग ट्राइब्स में काम करने के लिए बहुत कठिनाई परिस्थिति होता है। इसके अलावा पहले तो यहाँ समस्या बहुत था, अभी भी है, आप लोग जानते हो मणिपुर में काम करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो फिर भी मणिपुर में 3 सेंटर है, त्रिपुरा में 2 सेंटर है, आसाम में 7 सेंटर है। तो इस 7 सेंटरों में मेरा सीनियर एक है, उनका नाम है श्यामलकांति घोष, वो अपना 3 सेंटर चला रहा है। बाकी अपना जो थेरापिस्ट है सभी मुंबई में प्रशिक्षित होकर बाकी डिस्ट्रिक्ट में, यानी हमारा इधर 36 डिस्ट्रिक्ट है अभी, तो 36 डिस्ट्रिक्ट में 7 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, बाकी रह गया, तो कितना काम बाकी है। तो आप लोग ये न्यूरोथेरेपी विद्या हम लोग जितना भी सीखा, कमियां है, क्योंकि कमियां क्यों है, आजकल नया नया डिसीज आता है, तो मेडिसिन चल रहा है, तो मेडिसिन का कौन सा केमिकल, कौन सा मेडिसिन में क्या क्या केमिकल यूज होता है, इसका ऊपर हम लोग निकाल कर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सिम्टम तो है, परंतु मेडिसिन में कुछ कुछ केमिकल यूज हो रहा है। आजकल जानते हो आप लोग, एलोपैथिक में एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टीरॉयड देता है। इसके अलावा आजकल विटामिन मल्टीप्लिकेशन का मेडिसिन भी शुरू हो गया, जैसा कैल्डॉक्स XT नाम का एक मेडिसिन है, ये पेन किलर भी है, साथ में पोटाशियम, मैग्नीशियम, ऐसा विटामिन का कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा तरफ से खाने से गैस का प्रॉब्लम होगा, और गैस्ट्रिक के अलावा कोलब्लैडर स्टोन, ऐसा साइड इफेक्ट बहुत है, आप लोग नेट में देख लीजिए। तो ये सारा प्रतिबंधकता आएगा, ये प्रतिबंधकता डॉक्टर के साथ मुकाबला करने के लिए हम लोग का क्लिनिकल क्लासेस जो चल रहा है, इसमें आप लोग को बहुत कुछ मिलेगा। कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट कैसा, रूट करने के लिए ट्रीटमेंट है, कैसा डायग्नोसिस प्रोसीजर है, इसके अलावा हम लोग लैब टेस्ट में के बारे में, कौन सा बीमार में कौन सा लैब टेस्ट देना चाहिए, कुछ बीमार में सोनोग्राफी, ECG, EMG, कार्डियोलॉजी का सब्जेक्ट में जैसा क्या टेस्ट देना है, वो उसको सीखने के लिए मिलेगा। तो ये ज्ञान का भंडार है, ये ज्ञान का भंडार अपरिसीम है। ये ज्ञान का भंडार लेने के लिए हमारा जो धन्वंतरी स्वरूप गुरुजी का आशीर्वाद से हम लोग का न्यूरोथेरेपी का चाणक्य रूप में हम लोग को आचार्य जी मिला, तो न्यूरोथेरेपी का हम लोग चाणक्य बोलता हूं उनको। तो इसी हिसाब से आचार्य जी को सश्रद्ध प्रणाम। आपका आशीर्वाद से मैं भी बहुत कुछ सीखा और भी सीखने जा रहा हूँ। अभी मेरा शिक्षा अधूरा है,
न्यूरोथेरेपी कभी परिपूर्ण नहीं होता है, बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि 2 दिन का विद्या नहीं है, लाइफ टाइम विद्या है। ये विद्या को जैसा एडवोकेट लोग बोलता है ना, लर्न एंड अर्न, ऐसा न्यूरोथेरेपी लर्न करना फिर अर्न होगा। थैंक यू विश्वज्योति जी। इसमें एक चीज आप सबको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो विश्वज्योति जी ने बताया है, मैं ये सब चीज भी आपको भी सिखाया जाएगा हमारे क्लासेस के दौरान। वो क्या करते हैं, वो जब कोई प्रिस्क्रिप्शन आता है, नॉर्मली हमें तो प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट देने के लिए, ऐसे हम सोचते हैं। एक जमाने में ये सही भी है कि भाई ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अपने डायग्नोसिस के टेक्निक्स हैं, तो ये सही है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या देखा कि जो केमिकल, जैसे इन्होंने बताया, जो केमिकल जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें क्या देते हैं, उसका इक्विवेलेंट न्यूरोथेरेपी में क्या है। उदाहरण के लिए अगर वो कैल्शियम की गोली दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपना 125 DCC या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के दूसरे ट्रीटमेंट है, बोन मैट्रिक्स जो भी है, वो सब ट्रीटमेंट्स हम देंगे। तो ये चीजें इन्होंने बहुत इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च किया है और हम हमारे साथ शेयरिंग होती ही रहती है। तो ये सब चीजें आपको भी बताया जाएगा कि प्रिस्क्रिप्शन में भी हमारे लिए उपयोगी ज्ञान है, जिससे जो हम अभी क्या है, प्रिस्क्रिप्शन, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है उसका पूरा जो जिसको गुरुजी बोलते हैं हॉरोस्कोप, जो है कुंडली पूरी निकल जाती है गूगल भैया के सौजन्य से। गूगल भैया है, चैट GPT है, बहुत सारे सौजन्य से ये पूरी कुंडली निकल जाती है। उसके बाद वो नॉलेज को प्राप्त करने के बाद कैसे उसको हम न्यूरोथेरेपी में अप्लाई कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेना है, ये सब वो प्रिस्क्रिप्शन से मिलता है और ये सब आपको सिखाया जाएगा बाई एंड बाई। ठीक है, तो इसलिए ये कोर्स में जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है वो बहुत ही मैंने लाभान्वित होने वाले हैं, और कुछ लोग आज ज्वाइन नहीं हो पाए तो उनको भी मेरा सप्रेम आशीर्वाद। तो ठीक है। मैं नीलेश मौर्य, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस से। मैं पिछले 4 सालों से न्यूरोथेरेपी के क्षेत्र में आदरणीय दीदी जी के साथ मैं उनके मार्गदर्शन में न्यूरोथेरेपी को सीखने और जानने का प्रयास कर रहा हूँ। और लगभग 2 साल से मैं आचार्य जी आपसे के साथ जुड़ा हूँ। आप दोनों दीदी जी और आप जी ने मिल के हमारी लाइफ को ही चेंज कर दिया है। मैं बीच में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय से B.Ed की पढ़ाई छोड़कर न्यूरोथेरेपी में आया था। बहुत उम्मीद मुझे थी कि मतलब इसमें बहुत अच्छा करेंगे, और उस उम्मीद को पूरा करने में आपका और दीदी जी का बहुत बड़ा हाथ है हमारे जीवन में। और जैसे आप लोग नॉलेज देते हैं और हम लोग उस नॉलेज को लेकर जो है कि आने वाले भविष्य में मतलब प्रयास करेंगे कि न्यूरोथेरेपी को बहुत आगे ले जाए। बस, थैंक यू। ठीक है, अंजू जी आप कुछ बोल सकते हैं क्या, बोलना चाहेंगे क्या? जी बिल्कुल। मुझे न्यूरोथेरेपी में 12 वर्ष हो गए हैं। आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी से ही सीखा है, उन्हीं के वहां पर मैं कार्यरत भी थी। और अभी मैं अपना ही सेंटर चला रही हूँ। जो सेंटर में करती हूँ वो भी पिछले 10 वर्षों से चल रहा है और बहुत अच्छे परिणाम है। लेकिन फिर भी कहीं एक रुकना नहीं है, आगे निरंतर इसके ऊपर रिसर्च करनी है। आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो और अच्छे रिसर्च के पार्ट पर अब जाना है। केवल थेरेपी और ट्रेनिंग को ट्रीटमेंट तो सभी लोग करते हैं। अगर आपका मार्गदर्शन रहे तो हम रिसर्च वाले पार्ट पर आप हमें ज्ञान दीजिए, ताकि हम सब उस से अभी वंचित है, उस पर हमें अभी उतना कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अभी कईयों ने कहा है कि वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उस लेवल तक अभी पहुंचना है कि हम रिसर्च वाले पार्ट तक और मजबूत हो जाए। फिर हमें किसी की भी क्वेश्चन जो आते हैं इस साइंस के लिए, वो शायद हम आंसरेबल हो जाए। अभी भी कहीं ना कहीं हमें वो प्रश्नों के आंसर नहीं होते हैं, कौन से केमिकल, कौन से, उसकी हमें जानकारी नहीं होती है। केवल हम एसिड एल्कलाइन किया, फॉर्मूले दिया, उतना। तो वो अगर आप मार्गदर्शन हमें रखेंगे तो मुझे लगता है कि न्यूरोथेरेपी और ऊंचे उस स्थान पर पहुंच जाएगी जिसका गुरुजी ने सपना देखा था। जरूर। आप देखेंगे कि भाई यही चीज जो आप पूछ रहे हैं वही हम न्यूरोथेरेपी मैंने इस क्लिनिकल कोर्स में सिखाते हैं कि आप रिसर्च भी कैसे करेंगे। ये भी हमारे एक पहलू है। मैंने हमारे शिक्षा के आज के ही इसमें क्लास में आपको बताया जाएगा हम क्या क्या सिखाने वाले हैं।
और भी आगे वाले क्लासेस में भी ये बताया जाएगा जरूरत के अनुसार। तो जरूर आप इसमें आप भाग लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। हाँ ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। सर अंजू जी सीनियर थेरेपिस्ट हैं हमारी, इन्होंने बेसिक शिक्षा मैंने इन्हों से ही ली है। ओहो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये मेरी टीचर रही हैं शुरू की। बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। ब्रिलियंट हैं, बहुत समझदार भी हैं, और मतलब गुरु भी कह सकता हूँ मैं तो। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, न्यूरोथेरेपी में हमारे गुरु बिल्कुल ये ऐसा है जी, बैठे। आपने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, ऐसा नहीं है। नहीं, दोनों के बारे में धन्यवाद। एक चीज मैं बताना चाहूंगा। आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी के स्टूडेंट सभी वो उनके साथ अगर लगन के साथ रहें तो वो डेफिनेटली वो अपने लाइन में माहिर हो ही जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने क्या डिजिटल दुनिया में क्या मैंने तूफान बना दिया है, क्या मैंने क्रांतिकारी ये लेके आए हैं। तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच अंजू जी। हाँ, हमारे इसमें ये जो क्लिनिकल न्यूरोथेरेपी में जो रिसर्च वगैरह है उसमें हमारे लिए मुकेश पटेल जी बहुत मदद करेंगे, क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं और वो उन्होंने रिसर्च के ऊपर उस स्टाइल से मैंने पीपीटी वगैरह बनाना मैंने सीखा है, और वो हम लोग को सब सिखा देंगे, हेल्प करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और अभी मुझे लगता है कि सभी लोग हो चुके हैं, अभी हम आगे जाते हैं ये इसी कोर्स के साथ। तो अभी हम शुरू करते हैं ये एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल न्यूरोथेरेपी। इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें आपको हम बताएंगे, और आज के क्लास में हम क्या बताने वाले हैं। तो ये तो है ये क्लिनिकल न्यूरोथेरेपी स्पेशलिस्ट, ये कोर्स का नाम है। तो उसमें हम क्या करते हैं, परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद और प्रेरणा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? नंबर 1, यह प्रमाणित न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए डिजाइन किया गया, यानी ये फ्रेशर के लिए नहीं है। ये कम से कम 2 या 3 साल किसी अन्य टीचर से या मेरे से 2 या 3 साल जिन्होंने न्यूरोथेरेपी किया है उनके लिए ये डिवाइस है। और इसमें भी 2 प्रकार हैं, चाहे आप क्लिनिक चला रहे हैं चाहे आप होम विजिट कर रहे हैं, दोनों में आपकी क्षमता को बढ़ाएंगे। और आपकी क्षमता क्यों नहीं बढ़ रही है वो भी बाद में हैंड होल्डिंग भी किया जाएगा। अगर आपको कोई से आफ्टर 6 महीने 6-7 महीने 8 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोई पेशेंट को देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो उस समय हैंड होल्डिंग भी किया जाएगा वक्त के अनुसार, ठीक है। तो वो एक मैंने ऑलवेज यू आर वेल प्रोटेक्टेड। और मेरी भी टीम बहुत बड़ी है और भी लोग जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग ये नहीं समझना कि आप अकेले एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं या 1 या 2 आदमी से बात कर रहे हैं। आपके पीछे कम से कम 1000 लोगों की एक न्यूरोथेरेपिस्ट की टीम आपको मदद करने के लिए रेडी है, सभी को। और ये इसमें अनेक लोग तो जानते ही हैं मेरे साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं वो भी उनको भी पता चल जाए। तो ये जो है 200 से अधिक बीमारियां उसकी इलाज में अपनी विशेषता और पेशेवर कौशल को गहरा करने का अवसर प्रदान करता है। सबसे पहला है कि आपको आपके पेशे में कौशल आप बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और मूल उद्देश्य क्या है? गुरुजी के सपने को आगे बढ़ाना। गुरुजी का सपना क्या था तो पता होना चाहिए। तो गुरुजी का सपना यह था कि भारत के हर 6 गांव में एक न्यूरोथेरेपिस्ट होना चाहिए, हर 6 गांव। शहर के बारे में उन्होंने बात नहीं किया, उन्होंने बोला शहर के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है, हालांकि अभी शहर में ही ज्यादा काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे भारत के जितने भी गांव हैं उसमें 6 गांव के अंदर एक न्यूरोथेरेपिस्ट होनी चाहिए। और वो क्या करेगा? वहीं से वहीं रहकर वो लोगों की सेवा करेगा, वो 6 गांव के अंदर जो भी है वो सेवा करेगा। और यही नहीं, उनका ये था, सपना था कि हर न्यूरोथेरेपिस्ट इतना कुशल और सक्षम बने कि न्यूरोथेरेपी में वो प्रोफेसर कहलाए अपने एरिया में, प्रोफेसर इन न्यूरोथेरेपी। तो ये कहलाने के लिए, तो इसी के लिए ही मैंने अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि अनेक लोग 3 साल 4 साल 5 साल न्यूरोथेरेपी करने के बाद छोड़ देते हैं, या वो छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं।
तो उन सब के कारण सब ढूंढ ढांड के आगे जो लोग इस प्रकार के कोर्स में कुशलता प्राप्त करें, उनको ये हालत नहीं आनी चाहिए। उनको ये हालत नहीं आनी चाहिए कि उनको पेशेंट में कमी हो या उनको अपने पेशे को बदलना हो, ये हालत आएगी नहीं। ये आप खुद 6 महीने के बाद आप खुद बोलेंगे कि आप यहाँ इस कोर्स में बहुत कुछ सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको बढ़ेगा। तो इसीलिए इस कोर्स का 2 उद्देश्य है। प्रत्येक छात्र को न्यूरोथेरेपी में जानकार और उत्कृष्ट चिकित्सक बनाना, ताकि आप अपने क्षेत्र में, अपने शहर में टीम लीडर बने। यानी ये सिर्फ एक न्यूरोथेरेपी सेंटर की बात नहीं हो रही है। गुरुजी बोलते थे हर शहर में 200 से 500 न्यूरोथेरेपी सेंटर्स होनी चाहिए, हर गांव में 10 न्यूरोथेरेपी सेंटर होनी चाहिए। इतने लोग हैं, जैसे जैसे गांव की आबादी है। तो वो जो है उसके लिए आपको क्या करना है वो हम आपको सिखाएंगे। और न्यूरोथेरेपिस्ट, विश्व स्तर पर न्यूरोथेरेपिस्ट की क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड लेवल पे आज आपको पता है कि भाई एलोपैथी मैंने उसकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा आ गई हैं, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो न्यूरोथेरेपी में ये सभी चीजें नहीं हैं और न्यूरोथेरेपी सभी के लिए लाभदायक है। तो ये जो है ये चीज हमें हमेशा रखना है। तो फिर इसके लिए आपको क्या सिखाया जाएगा? शरीर की महत्वपूर्ण प्रणालियां, हमारे पास 11 सिस्टम्स हैं जिसमें महत्वपूर्ण कम से कम 7 से 8 सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उनके प्रणालियों के, उनकी शारीरिक रचना, उनके शरीर क्रिया विज्ञान, उनके जैव रसायन और विकृति विज्ञान, और प्रत्येक प्रणाली के लिए विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में। तो ये रोग, अभी अनेक लोगों को क्या है कि भाई जैसे पेशेंट आता है उसके बाद इसको कोई एक रोग का नाम लेके आता है, उसके बाद वो उस रोग के बारे में किसी से पूछते हैं और थोड़ा बहुत पेशेंट को इवन नॉर्मल या नॉर्मल देकर भी वो पेशेंट थोड़ा सा संतुष्ट हो जाता है। तो वो सोच लेते हैं कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है। वो पेशेंट 2 या 3 दिन के बाद वो पेशेंट 3 पेशेंट को लाना चाहिए आपके पास। बस उसमें यह उत्सुकता होनी चाहिए कि ये एकदम अलग थेरेपी है, ये जानकारी होनी चाहिए उसमें। और उसके लिए क्या करना है आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने नए नए टेक्निक्स में आपके लिए लेके आया हूं और वो आपको बताया जाएगा धीरे धीरे करके कि यू विल बी एस्टोनिश्ड। ठीक है, अपने बारे में बहुत मुझे बोलना नहीं है, लेकिन थेरेपी के बारे में, थेरेपिस्ट के बारे में मुझे बहुत कुछ बोलना है। तो अभी जो है 70 वर्ष के आसपास वे इस लाइन पे काम कर चुके थे गुरुजी, और उन्होंने रोग निवारण और उपचार के लिए अद्भुत सूत्र बनाए थे। और हर एक टाइम हर सूत्र कुछ लिमिटेड दिनों के लिए काम भी अच्छा ही करता था, लेकिन पेशेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाने के कारण नए नए फॉर्मूलास बनाने पड़े। तो आप सबको गुरुजी की अद्भुत विचार प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा, जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में एक महान व्यक्ति तो उनको बना दिया, और उनका सम्मान केवल आम लोग नहीं करते थे, केवल पेशेंट नहीं करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सम्मान डॉक्टर्स भी करते थे। वो जब डॉक्टर्स के साथ बात करते थे, और डॉक्टर के साथ बात करना है, यू नो वेरी वेल कि डॉक्टर सब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी गुरुजी उतना बोलते थे कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। हमेशा ऐसे ही बोलते थे, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप बताइए, अगर इसमें कोई गलती है तो मैं अपने आप को सुधार लूंगा। ये कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है? एक बहुत सम्माननीय डॉक्टर मेहरा जी बोल रहे हैं अपने पेशेंट्स के सामने कि भाई कोई डॉक्टर अगर उसमें है तो बोलेगा मैं अपने आप को सुधार लूंगा, मुझे कुछ मालूम नहीं है तो आप मुझे बताना। लेकिन वो हमेशा तो डॉक्टर लोग उसके लिए भी, और उनके ज्ञान के लिए, उनके ज्ञान और ज्ञान में लोगों को उस अपने ज्ञान के प्रति जागरूक करना और उनको उनके ज्ञान को बढ़ाना, और उतना ही बताएंगे जो उनके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि फालतू चीजें नहीं बताएंगे, हर पेशेंट के लिए जितना उसको लिए जरूरत है बस उतना बताएंगे, तो वो पेशेंट भी ज्यादा वो बोझ नहीं बनेगा उसको। ठीक है,
ओके, तो अभी ये कोर्स की विशेषताएं, मेडिकल साइंस के आधार पर शिक्षा है, तो हमें कोर्स मेडिकल साइंस के बेसिस पे करना है, क्योंकि गुरुजी ने मेडिकल साइंस के आधार पर ही गुरुजी ने ये सब डिवाइस किया था। तो मेडिकल साइंस के आधार पर शिक्षा, और उसमें केवल उतना ही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जितना आपको जरूरत है उसी के ऊपर काम किया जाएगा, और बीमारियों के आपस में संबंध क्या है और उनकी रोकथाम क्या है और उसका निवारण क्या है, तो ये बताया जाएगा। फिर बाद में आपको रोगी की जांच कैसे करना, ये अनेक लोगों को पता है, अनेक तरह से हम लोग करते हैं। पेन पॉइंट चेक करना, लेफ्ट फिंगर राइट फिंगर चेक करना, ये सब में एक सिस्टम दिखाना चाहिए। और अगर सब थेरेपिस्ट जो हमारे कोर्स करते हैं एक ही सिस्टम फॉलो करें, मैंने सिस्टम का मतलब एक ही सीक्वेंस, पेशेंट आया, उसके उसके आपने से कुछ सिम्टम्स पूछे और उसके बाद उसको बोला कि सबसे पहला है हम ये करने वाले हैं, और हर थेरेपिस्ट जो हमारे से दिखा हुआ है वो यही बोलेगा पहला सेंटेंस। मेडिकल डॉक्टर के पास क्या है, उन सबका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आदमी 2-3 डॉक्टर्स के पास चला जाता है, उसको अनेक लोगों को मालूम होता है, जो अनेक डॉक्टर को देखते हैं ना, उसको मालूम हो जाता है कि भाई पहला क्या करेगा, ये पहला चेस्ट का ये करेगा, जीभ बताएगा, फिर आंख को देखेगा, फिर स्टेथोस्कोप लगाएगा, मैंने ये सब सीक्वेंस उनको पता है कि हर बार यही करने वाले हैं। तो यही से ही हमें भी एक प्रोटोकॉल बनानी है, और वो प्रोटोकॉल हर व्यक्ति ने वही प्रोटोकॉल उसी सीक्वेंस में करनी है। तो फिर इनको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत सिस्टमैटिक है, ठीक है। तो ये जो है वो हम करने वाले हैं, उस सबसे आपको सिखाने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे करके मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन कैसे करना, लैब टेस्ट से क्या क्या आपको समझ में आएगा, क्या क्या लैब टेस्ट किस किस बीमारी के लिए या किस सिस्टम के लिए कौन सा लैब टेस्ट चाहिए। अब हमें 3-4 नाम हमें सबको पता है कि भाई ये लैब टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, ये CBC है, वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसे नहीं है कि हमको बोलना है कि ये जो सिम्टम के लिए आपको ये लैब टेस्ट ये चीज बताएगा। क्यों? अगर हम पेशेंट से पूछें आपने ये टेस्ट किया हुआ है, तो अगर पेशेंट हाँ बोलेगा तो देखेंगे, और फिर आप बोलना है कि देखो इस लैब टेस्ट से आपके बीमारी में ये चीजें इस लैब टेस्ट से हमको पता चलता है। तो फिर पेशेंट को लगता है यार ये तो बड़ा अच्छी जगह पे मैं आ गया हूँ। तो ये चीज है। फिर लैब टेस्ट की व्याख्या, फिर न्यूरोथेरेपी उपचार की प्रक्रियाएं। मैं पहले दिन ही कहता हूं और बीच बीच में ही कहूंगा, मैं आपको फॉर्मूलाज बना के देने वाला नहीं हूं। फॉर्मूलाज आपने बनाने हैं, वो बनाने को सिखाने वाला हूं। क्योंकि ये गलतफहमी है कि एक पेशेंट के लिए या एक बीमारी के लिए एक फॉर्मूला है। हाँ, इन जनरल कुछ बीमारियों में कुछ फार्मूलाज जरूरी होते हैं। जैसे कहीं सर्कुलेशन की गड़बड़ी है, एक हेपरिन की जरूरत है, वो करेक्ट है, लेकिन हेपरिन से सारा कार्य तो नहीं बनेगा। तो उसके लिए हर व्यक्ति के लिए उस दिन के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसको क्या फॉर्मूला बनाने हैं, ये आप सीखेंगे और ये आप खुद बनाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और ये अनेक लोग क्या है कि ग्रुप्स में लिखकर फॉर्मूला ले लेते हैं दूसरों से, लेकिन उनको मालूम नहीं कि ये फॉर्मूला क्यों बताया गया है। और कभी कभी वो फॉर्मूला सही काम भी नहीं करता है, 2 दिन काम करेगा, तीसरा दिन काम नहीं करेगा। तो वो सब भी हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर हमें आप लोगों की सहयोग से अनेक लोगों की जीभ के फोटोज चाहिए। तो जीभ देखकर रोग का उपचार कैसे करते हैं, कौन से एरिया में कैसे है, तो उसका वो क्या सूचित करता है, ये भी आपको बताया जाए। और फिर शरीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार न्यूरोथेरेपी के आधार पर रोगी के उपचार के लिए आपको खुद फार्मूला बनाने में सक्षम करना। तो आशा है कि भाई आपको ये एक्साइटिंग अच्छा ही लगा होगा अभी। और फिर ये पेशेंट केयर, क्लिनिकल न्यूरोथेरेपिस्ट एक शब्द है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल थेरेपिस्ट, और दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह। क्लिनिकल थेरेपिस्ट है वो पेशेंट के केयर के लिए
पेशेंट की केयर का मतलब उसके फैमिली मेंबर्स क्या क्या करना है, उसको उनको क्या करना है, उसको कैसे देखभाल करके उसको मैंने रोग से मुक्त करना है, ये सारी चीजें एक क्लिनिकल थेरेपिस्ट को आता है। उसके लिए ज्यादा पढ़ाई भी करनी होती है, यही पढ़ाई आपको भी किया जा रहा है। तो इसीलिए परम पूज्य गुरु जी के आदर्श को ध्यान में रखते हुए रोगियों को प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की क्षमता विकसित करना। प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल, ये है इंपॉर्टेंट। स्वास्थ्य देखभाल तो हम लोग सब कर रहे हैं, प्रभावी हर बार होता है क्या, क्यों नहीं होता है, ये सब आपको समझ में आएगा। तो इसमें प्रैक्टिशनर और रोगी का संबंध कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीजें, रोगी का मतलब रोगी और रोगी के रिश्तेदार दोनों मिलकर, तो उनका संबंध कैसे होना चाहिए, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, रोगी और रोगी के रिश्तेदारों के बीच में क्या कम्युनिकेशन की स्किल्स चाहिए, उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो नहीं करने से क्या नुकसान होता है, ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए, तब जाके रोगी पूरी तरह से ठीक होगा। और ये सब चीजें हमेशा अन्य थेरेपिस्ट में हमेशा होते नहीं है, इसलिए पेशेंट कुछ दिनों तक ये एक दवाई खाता है तो फिर उसके बाद दूसरी दवाई खानी पड़ती है वगैरह। ओके, फिर उनके रिश्तेदारों और पेशेंट को बीमारी के बारे में किस तरह से समझाना, और ये समझाने में क्या होना चाहिए, उनको न्यूरोथेरेपी के ऊपर विश्वास बननी चाहिए। ये नहीं कि वो यार बोलते यार वहां जाओ ना, उधर ना मसाज करते हैं वो लोग, कुछ हाथ पैर दबाते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप जाके देखो, ये ऐसे नहीं, ये गलत इंप्रेशन है। और अनेक लोग ऐसे ही बोलते हैं और अनेक लोगों के इसीलिए थेरेपी ये पेशेंट नहीं बढ़ते। तो न्यूरोथेरेपी के ऊपर उनको विश्वास बढ़ानी है, आपके ऊपर विश्वास नहीं बढ़ानी है, याद रखना। न्यूरोथेरेपिस्ट के ऊपर विश्वास नहीं बढ़ानी है, न्यूरोथेरेपी के ऊपर विश्वास बढ़ानी है। और उनको लगना चाहिए पेशेंट को, थेरेपी रिश्तेदारों को, कि न्यूरोथेरेपिस्ट को उनकी बीमारी के बारे में कितनी गहराई से ज्ञान है और उनको विश्वास बने कि ये सही जगह अपने उपचार करवा रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको सिखाया जाएगा और ये धीरे धीरे करके ऐसे करेंगे कि आप 3 महीने के अंदर ही आप लगेंगे अरे यार मुझे इतना सब चीजें मुझे मालूम ही नहीं था कि ये सब चीजें होते हैं हमारी थेरेपी में। ये आप खुद बताएंगे। जब आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, क्वेश्चंस का MCQs वगैरह भी आपके पास आएंगे, आपको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 2 दिन है, बाकी 5 दिन आपको बैठ के होमवर्क करना पड़ेगा। तो वो सब में आपको पता चलेगा आपकी मेहनत, आप अगर सही तरीके से मेहनत करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएंगे। ओके, फिर इसके बाद न्यूरोथेरेपी में मेडिकल एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म, ये जो चीज है ये न्यूरोथेरेपिस्ट में, ये मेडिकल में है लेकिन न्यूरोथेरेपिस्ट में इन सब की अभी तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन इन सब चीजों के ऊपर भी गुरुजी बीच बीच में बोलते थे। तो मैं इनके कुछ शब्द भी बीच बीच में आपको बताऊंगा कि गुरुजी क्या बोलते थे मेडिकल एथिक्स के ऊपर, न्यूरोथेरेपिस्ट के ऊपर। एक चरक शपथ भी दिया जाता था हम लोगों को, सभी थेरेपिस्ट को गुरुजी खुद दिलाते थे कि आप ये चरक शपथ दो। एक्चुअली एक इंग्लिश में एक सेंटेंस है, हिपोक्रेटिस ओथ। हिपोक्रेटिस ओथ का मतलब कोई मैंने ग्रीक ये है डॉक्टर या जो भी फिलोसोफर था उसका नाम है हिपोक्रेटिस। तो उसने बनाया था कि ऐसे शपथ लेना चाहिए कि आप मैंने इस थेरेपी, मैंने उस समय मेडिकल थेरेपी के बारे में बात कर रहा था, तो वो कि आप मेडिकल थेरेपी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये हिपोक्रेटिस तो समझो 500 साल या जो भी है उससे पहले है, लेकिन 2-3 हजार साल पहले चरक महर्षि ने एक शपथ बनवाया था, वो शपथ सभी को दिलाया जाता था। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कभी जरूरत हो तो वो जो है, तो अपनी जिम्मेवारी समझना, कानूनी और नैतिक पहलुओं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपके पास कोई पेशेंट है और वो पेशेंट को कोई तकलीफ है तो समझो एक दिन के बाद दूसरा कोई पेशेंट आके बोलते हैं उस दिन वो उस पेशेंट को क्या तकलीफ थी, वो मेरे भाई को भी ऐसा है, उस पेशेंट के बारे में क्या तकलीफ थी आप उसको बताने की कोशिश भी ना करें
और कोशिश करना अच्छा नहीं है। आप बोलेंगे आपके भाई को क्या तकलीफ है, बताइए, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बस इस व्यक्ति को जो चाहिए उसी को उसी से उसके बारे में ही बात करनी है, दूसरे पेशेंट के बारे में बात नहीं करनी है। इसी को बोलते हैं नैतिक पहलू। फिर रोगी की गोपनीयता, तो ये सब चीजें, तो ये सब चीजें याद रखना है। और इन सब चीजों के लिए जैसे गुरुजी का एक पॉइंट है ना, लिवर जीरो म्यूकस जीरो, राइट किडनी लेफ्ट किडनी तो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नाम दिया लिवर जीरो म्यूकस जीरो। वो ये सब, इन सब चीजों में ये सब शामिल है, गोपनीयता। तो पेशेंट को या किसी को नहीं लगना चाहिए यार इसको कुछ किडनी में प्रॉब्लम है, लिवर जीरो म्यूकस जीरो बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ये सब गोपनीयता में आता है। क्या अद्भुत सोच, और वो सोच के हम भागीदार हैं। ओके, तो इसमें जटिल चिकित्सा स्थितियों को विश्लेषण करना और ठोस नैदानिक निर्णय लेना, ठीक है, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसमें और क्या क्या शामिल है। बॉडी सिस्टम्स, मैंने ऑलरेडी बताया कि बॉडी सिस्टम्स एवं उनसे संबंधित बीमारियों के बारे में गहन ज्ञान और उनके उपचार और प्रबंधन का व्यापक शिक्षण। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सिस्टम्स, बॉडी सिस्टम्स के बारे में और विस्तृत ज्ञान, आप लोगों में से अनेक लोग अनेक टीचर्स से अनेक ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे, तो हो सकता है कुछ ज्ञान आपके लिए रिपीटेशन होगा, लेकिन आशा है कि इतना रिपीटेशन नहीं लगेगा आपको, क्योंकि मैं जैसे पेश कर रहा हूँ वो एक टाइप ही अलग है। मैंने ज्ञान का एक अलग तरीके से विश्लेषण के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और उसीलिए आपको वो मैंने डिफरेंट ही लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक व्यापक कोर्स बुक आपको मिलेगा, और इतना ही नहीं, अनेक पीडीएफ और पीपीटीस, मैंने जो क्या बोलते हैं ये कोर्स बुक पीडीएफ ही है, पीडीएफ के रूप में आएगा, और अध्ययन सामग्री आपके पास रहेगी। एमसीक्यूज जो है वो सब आपके लिए पीडीएफ के रूप में आएगा, वो आपको एमसीक्यूज बनानी है, और इसके ऊपर स्टडी करेंगे तो आपका ज्ञान बहुत बढ़ने वाला है। ओके, और सभी कोर्स वीडियोस का 1 वर्ष तक आपको ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा। मैंने 1 वर्ष का कोर्स है, तो 1 वर्ष तक आपको ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा। उसके बाद में अगर जरूरत है तो वो कैसे करना है वो उस समय देखा जाएगा। तो आप अपनी सहूलियत और मनपसंद समय में सीख सकेंगे। यानी जो लोग, अनेक लोग ने मुझसे पहले भी पूछा था कि हम रेगुलरली लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनको क्या करना है। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आपको एक कोर्स सीखना है, आपने ये पैसे दिए हुए हैं, भरे हैं, आपके पास वीडियोस आ जाएंगे। जिस दिन आप हो सके आप लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, और अगर किसी दिन नहीं अटेंड कर सकेंगे रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए। तो ये भी आपके सहूलियत के अनुसार आपको आपका अध्ययन हो सकता है। और इसमें एक परीक्षा भी रहेगी, और परीक्षा में अगर आप अच्छी तरह से कर सके तो उसके बाद आपको सर्टिफाइड क्लिनिकल न्यूरोथेरेपी स्पेशलिस्ट का क्रेडेंशियल मिलेगा। और क्लास के दौरान कोई भी प्रश्न नहीं पूछना, क्योंकि एक क्लास के एक फ्लो रहती है, और मैं सब प्रिपेयर करके आता हूँ, तो इसलिए वो फ्लो में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और आपको फिर भी प्रश्न चाहिए या प्रश्न का आपको पूछना है तो जरूर उसके लिए एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, उसमें आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, और उसमें अगर आपको और भी विस्तृत जानकारी चाहिए उसके बारे में बता सकते हैं। और ये सब चीजों को लेकर आपके कोर्स को आपके लिए कैसे बेस्ट उत्कृष्ट तरीके से मॉडिफाई करना है, हम अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करके हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड, ठीक है। अभी हम इसको बंद करते हैं यहाँ। अभी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उसको पूछ सकते हैं। हाँ, अनिल बटेजिया जी का क्वेश्चन है, जरूर। 1 मिनट अनिल जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, अनम्यूट, लोअर हैंड। हाँ, बोलिए जी। सर, मेरे को वाइफ से रिलेटेड पूछना था। अच्छा, वो उसी के बाद खांसी हो रही है।
हाँ 5-15 से नहीं लाभ हो रहा है ना? नहीं। हाँ 1 मंथ। मुझे याद है, बाकी सब लोग भी सुन लीजिए। एक बार गुरुजी को तीव्र खांसी हो रही थी और वो रुक नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया, पी हेपरिन को उल्टा किया। उल्टा का मतलब हम लोग क्या करते हैं, 8.7 लीवर तो ठीक है, नॉर्मल देते हैं। फिर उसके बाद चेस्ट ओनली हम लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ये देते हैं ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया थेरेपिस्ट को, इसको उल्टा कर दे, यानी लेफ्ट राइट ना करते हुए राइट लेफ्ट। एक ही ट्रीटमेंट से उनकी खांसी बंद हो गई। तो आप ये करके देखिए, और मिल जाएगा तो मुझे लिख के भेजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, या नेक्स्ट वीक में भी आप तो आ सकते हैं। आप आके इसको, अगर टाइम है तो आप आ सकते हैं, या मेरे को लिख के भेजिए, मैं इन लोगों को बता दूंगा। 8.7 लीवर नॉर्मल है, चेस्ट ओनली को लेफ्ट राइट ना देते हुए राइट लेफ्ट ऐसा देना है। और उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए। और ये एसिडिक खांसी के लिए भी अच्छी है, अल्कलाइन खांसी के लिए भी अच्छी है। एल्कलाइन लग रही है, नाक बह रहा है और बलगम भी है। हाँ, तो इसके लिए ठीक है, आप ये ट्राई कीजिए, क्योंकि ये अभी भी आइडिया आई है, तो डेफिनेटली ऊपर वाले इसी से आपको ठीक करेगा, आपकी वाइफ को। आप ट्राई करके मुझे बताइए। और दूसरा भी इमीडिएटली, क्योंकि 5-15 वगैरह, आप तो बहुत सीनियर हैं, आपको तो सब कुछ पता है। तो एसिड ट्रीटमेंट वगैरह, तो एसिड तो दे भी नहीं सकते, नाक बह रही है तो इसलिए वो फिर किडनी क्लियर देना पड़ेगा। आप ये किडनी क्लियर भी दे दीजिए। किडनी क्लियर 5-7 वाला या 3-5-7? 3-5-7। हाँ चलो जी, माइल्ड अल्कली दे दीजिए। पानी आ रहा है नहीं, अल्कली देने से कमती हो जाता है, एसिड देने से बढ़ जाएगा, एडीआर देने से। ठीक है, माइल्ड अल्कली, हाँ माइल्ड अल्कली दे सकते हैं, करेक्ट है ये। उनको बीपी की इश्यू तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, तो ठीक है, तो माइल्ड अल्कली दे दीजिए। आचार्य जी 9 मिडुलर से भी खांसी चली जाएगी शायद। बहुत बढ़िया, 9 मिडुलर 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 9 मिडुलर भी अच्छा चले है। जाए तो 15 मिडुलर 3 बार, उसका 5 मिडुलर 3 बार, अगर इससे कहता है तो। हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अनिल जी, आपके पास 5 मेडुला देना है या 9 मेडुला देना है? अगर आप 15 मिडुलर 3 बार देते हैं, उसके बाद 5 मिडुलर 3 बार देते हैं, अगर इससे नहीं जाता है तो एक दिन बाद जो है 9 मिडुलर 3 बार देके। ठीक है। आचार्य जी के लिए भी जो है बहुत अच्छा रिजल्ट था इसका इस्तेमाल। ठीक है आचार्य जी, नहीं हीर को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, तो कभी कभी एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो प्रॉब्लम रहती है। तो मैं कोल्ड ट्रीटमेंट देता हूँ, तो कोल्ड ट्रीटमेंट से भी एक ही दिन में, मतलब एक ट्रीटमेंट में क्या 15-20 मिनट में भी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो कोल्ड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। मैंने कोल्ड ट्रीटमेंट ना, COLD? हाँ COLD, बैक एरो, एच एरो, हिपेरिन वाला, वो बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है, इलेक्ट्रिक वेव्स, लंग्स, शोल्डर, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, मैंने उनको दिया था ये वाला, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है, उसमें मैंने पढ़ के दिया था। उसमें एक तो एडीआर के लिए लिखा था, अगर एडीआर देते हैं तो बलगम बढ़ेगा, मैंने इसलिए एडीआर को ब्लॉक कर दिया था। हाँ, तो एडीआर ब्लॉक कर देना सर, एडीआर नहीं देना है, बाकी सब दे सकते हैं। बुक में लिखा था अगर लिवर जीरो म्यूकोसिस में मामूली दर्द है या कोई दर्द ना हो तो ये उपचार देना है। 6 बैक एरो, 3 एच एरो, 6 स्ट्रेच, 8 पेन, 1 बॉल, 1 स्प्लिन, 1 लीवर 3 वाला, 1 म्यूकस वाला, 4 चेस्ट, 2 इलेक्ट्रिक वेव, लंग्स प्लस शोल्डर, 6 स्ट्रेच और 6 एडीआर को ब्लॉक कर दिया था। फिर दोबारा 6 बैक एरो, 3 एच एरो। ओके, ये वाला मैंने दिया था, इससे नींद तो आ गई थी, लेकिन खांसी ठीक नहीं हुई। मतलब रात को 4 बजे फिर दोबारा से शुरू हो गई। हाँ, अभी आप ये गुरुजी का जो मैंने आशीर्वचन है, इसी को आप कर लीजिए, इससे आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि ये इस फॉर्मूला के बारे में मैंने अभी तक मैंने बहुत कम लोगों को बताया है। और यही मैं कहता हूँ, अगर यहाँ बैठे बैठे कुछ सोल्यूशन आता है वो गुरुजी देते हैं। मुझे पता भी नहीं था, ये फॉर्मूला मैंने भूल ही चुका था, लेकिन गुरुजी ने बताया कि ये अभी इसको बताओ, तो इसलिए आप इसको दीजिए पहले। और बाकी सब तो अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। नीलेश जी ने जो कहा है, सभी
मुकेश जी ने कहा है, सब अच्छे हैं। आप एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसा नहीं है ना, वो इसीलिए हमको ये इसको ऐसे ये करना पड़ेगा। है वेदर चेंज के कारण ही सर, जो वेदर चेंज है और दिल्ली में जैसे पोल्यूशन है, तो ये पोल्यूशन के कारण भी शायद उनको खांसी आ रही है। हाँ 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 हाँ, वही 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 है। ठीक है, अभी अभी थैंक यू। हाँ 9:30 बजने वाला है, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम गुरु जी को नमन करेंगे और हमें आशीर्वचन लेकर हम क्या करेंगे। किसी को क्वेश्चन पूछना नहीं है, ठीक है। जो हाँ प्रभावती जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? नहीं, ठीक है। नो सर, कंटिन्यू। ओके ओके, ठीक है। ओके, युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी की जय। आप लोग खूब फूले फले आनंद से रहें, खूब लोगों की सेवा करते हुए परम पूज्य गुरु जी का नाम और न्यूरोथेरेपी का नाम रोशन किया करें। जय हिंद, जय भारत और जय न्यूरोथेरेपी। ठीक है, ओके।